विलियम हार्वे ने क्या कहा था, अगर आप ये हाथ को ऐसे रगड़ोगे ना तो गर्म हो जाएगा, छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा। जब तक ये चलता रहेगा, रगड़ते रहोगे तब तक गर्म रहेगा, छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं वह क्या करते हैं, रनिंग करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों का बॉडी जो होता है गर्म होता है, ठीक है। और जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये ब्लड आता रहेगा जाता रहेगा बॉडी के, ठीक है। 120-80 120-80 ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गर्म रहेगा, मर जाएंगे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यह बात किसने कहा था, विलियम हार्वे ने कहा था। समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ब्लड में एक दो चीज़ें नहीं होते हैं, 4 चीज़ें होते हैं। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और प्लेटलेट्स के बारे में तो मैं बता चुका हूं। अरे नालायक, प्लेटलेट्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास 2 लाख प्लेटलेट्स हैं तो आपके पास बहुत सारे ताकत हैं, ठीक है। और आप हर काम को एक अच्छे तरीके से करोगे, एक्शन लोगे उस काम में, ठीक है। हौसला है तो एक्शन है, इसका मतलब प्लेटलेट्स आपका ठीक ठाक है। अगर प्लेटलेट्स आपका कम होगा तो आपको काम करने के लिए मन नहीं करेगा, पढ़िएगा तो लेट के पढ़िएगा, सोकर पढ़िएगा, ठीक है। काम को ढील देकर पढ़िएगा, काम को ढील दीजिएगा, चलो बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो इस तरीके से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कब कम हो जाते हैं, जब हमें डेंगू काटता है। तो डेंगू जब काटेगा तो 400-500 हमारे प्लेटलेट्स हो जाएंगे। अब बताओ, जहाँ 2 लाख वहाँ 400-500 प्लेटलेट्स, कितना वीकनेस होगा, कितना कमजोरी होगा। हम लोग एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं, इतना कमजोरी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्लेटलेट्स को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध पीजिएगा तो आपका प्लेटलेट्स ठीक हो जाएगा। इससे भी बढ़िया है कि आप फल फ्रूट्स भी खाइएगा, फल फ्रूट्स भी खाइएगा तो आपका प्लेटलेट्स ठीक होगा। आप नारियल का पानी पीजिए, उससे भी आपका प्लेटलेट्स ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। प्लेटलेट्स क्या होता है, हेलो, हाँ, प्लेटलेट्स जो होता है हमारे ब्लड में एक माइक्रो पार्टिकल्स हैं। हमारे ब्लड में क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स हैं। समझ में आ गया, ब्लड में है। प्लेटलेट्स कहाँ हैं, ब्लड में है, वो भी माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे। आप उसे माइक्रोस्कोप से जब जूम करके देखिएगा ना, जब आपको दिखाई देगा प्लेटलेट्स, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। याद रखिएगा कि इस प्लेटलेट्स में केंद्र नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियस का मतलब, न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे डीएनए होता है और जीन होते हैं, ठीक है। और आरएनए भी होता है। अब ये तीनों चीज़ें समझ लो। डीएनए क्या होता है, हमारा ब्लड, मैं, मेरा भाई का, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरी बहन का, सबका डीएनए बिल्कुल सेम होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि हम लोग एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। आप लोग हो तो आपके मम्मी पापा बहन भाई सबका डीएनए सेम है। इसका मतलब क्या है कि आपका डीएनए ठीक है, इसका मतलब सभी आप एक ही फैमिली के हैं। अभी आप जांच करवा लो, मेरा डीएनए और इसका डीएनए अलग होगा, ठीक है। अब एक और मुद्दे पर हम लोग आते हैं। अब समझ लो, अगर आप किसी भी गर्ल्स या औरत से रिलेशनशिप बना रहे हो, ठीक है, मान लो सपोज डेट, तो अब देख लो क्या होते हैं, डीएनए एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। अब बताओ, मान लो तुमने रिलेशनशिप नहीं बनाया और लड़की कह रही कि नहीं तुमने बनाया है, तो पुलिस क्या करेगा, सीधा कहेगा कि चलो भाई डीएनए चेक करवाते हैं, ठीक है। और जब डीएनए चेक होगा तो अब पता चला कि इसका डीएनए और उसका डीएनए, दोनों का डीएनए मिल गया, इसका मतलब कि ये लोग गलत काम किए हैं
अगर नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब गलत काम किया ही नहीं है। तो डीएनए से कितना फ़ायदा है, अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई इंजाम लगाएगा तो डीएनए चेक करवाओ। अभी मेरा डीएनए इसका डीएनए अलग अलग होगा, इसका डीएनए कुछ और बताएगा, मेरा डीएनए कुछ और बताएगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा भाई बहन नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अरे नालायक, साइंस की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। तो डीएनए सेम होने का मतलब है कि ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हमारे फैमिली के आदमी हैं, अपने परिवार हैं। हाँ तो फिर हो जाएगा फिर, और ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लो, मैं बताता हूं कि डीएनए कैसा होता है। यार हम सबको एक डाउट होता है, डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से डीएनए होता है। ठीक है बाबू, इस तरीके से डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। और डीएनए समझ में आ गया। आरएनए क्या होता है, आरएनए सिंपल राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब ये एक, इस तरीके से ये हो गया आरएनए, एक सिंगल बन गया ना ये सिंगल, तो इसको हम आरएनए कहेंगे। समझ में आ गया। जीन क्या होते हैं कि इसी एक साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इसको लेकर पकड़ के वो खींचने लगे। हेलो, उसको पकड़ के लेकर खींचने लगे। अब जब खींचने लगे तो कुछ इस तरीके से जीन निकला। समझ में आ गया। तो वो इस तरीके से ये जीन होते हैं। डीएनए ये है, आरएनए बिल्कुल एक सिंगल होते हैं, इस तरीके से समझ लो, सिंगल होते हैं। ये है ना सिंगल, ये आरएनए है और ये डीएनए है और ये जीन है। समझ में आ गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होते हैं वो 7 डेज का होता है। ठीक है, 7 दिनों में ये खत्म हो जाते हैं, फिर नया प्लेटलेट्स शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।